नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग साइंस का मॉडल सेट 1 देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड 10th क्लास को लेकर। अतः आप सभी को ये वीडियो देख लेना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो मैं क्वेश्चन को डिजिटल बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 1 नंबर में कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो हमको बताना है कि कौन से दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अतः इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं f बराबर r/2 होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, f बराबर r/2। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो हम जो देखते हैं तो सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है। यहाँ पे हम जानते हैं कि सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 25 सेंटीमीटर। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकने वाला प्रकाश का रंग कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लंबे समय तक दिखाई देता है। अतः इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, लाल रंग। लाल रंग ये इसका झुकाव सबसे कम होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख कैसा फोटो बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक और उल्टा बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यानी कौन सा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। वो कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अतः इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यह है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में पहले ही किरणें कट जाती है, अतः उसका फोटो इमेज हमारे मस्तिष्क में नहीं बन पाता है। अतः इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस का यूज से अवतल लेंस के यूज से निकट दृष्टि दोष जो है वो नहीं हो पाता है, आसानी से हम लोग वस्तुओं को देख लेते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यह है
कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने वाला जो यंत्र होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो हम जानते हैं कि मैक्सवेल ने किया था दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये हो जाएगा सही। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से ये पूछा जा रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध को जोड़ने से उसका मान बढ़ता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक, दूसरा का है वास्तविक, तीसरा का वास्तविक और काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काल्पनिक। फिर अगले प्रश्न 14 नंबर है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। इसमें हम लोगों से ये पूछा जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय जिसको हम लोग पुनः बार बार प्राप्त कर सकते हैं वो होता है नवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सौर ऊर्जा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों को कौन फैलाता है, हम जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। लाल, नीला, हरा, उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि लाल, नीला, हरा तीनों होता है प्राथमिक रंग, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो हम जानते हैं कि रेटिना जो होता है वो रंगीन भाग होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी आइरिस जाएगा। आइरिस जो है वो रंगीन भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर है। क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा रहा है कि 1 HP बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइड ग्लास होता है, ये कौन सा लेंस होता है? तो वो जो होता है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, वो प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो अतः इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो अवतल लेंस लिखा हुआ है, उत्तल लेंस लिखा हुआ है, अवतल दर्पण लिखा है, उत्तल दर्पण लिखा है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गतिशील कण होते हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आवेश का होता है। एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है जूल प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन ओ। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है CO2 गैस से होता है, तो अतः इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी CO2। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है उपचयन, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 27 नंबर वो पूछा जा रहा है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, अतः इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें देखेंगे तो कॉपर, पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद AU है ना। तो कॉपर सबसे ज्यादा इसमें देखा जाए तो अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो चूना जल पूछा है, तो चूना जल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है, आप लोग इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। लाल लिटमस पत्र को नीला करने का अर्थ है कि वो क्षार है, और क्षार जो है 7 से ज़्यादा होता है उसका pH मान, तो 11 और 10 दोनों, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है,
एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए एल्केन में हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी 3 बॉन्ड वाले को हम लोग बोलते हैं एल्काइन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा 3। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हम कहें तो C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। सोडियम लवण जो होते हैं है ना, वो साबुन जो होता है ना, उसमें सोडियम लवण होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, साबुन। फिर हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। ये हमने पढ़ाया हुआ था पीरियोडिक टेबल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, घटती है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित तत्वों को उनके आधातु कोण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा F का होता है, क्लोरीन का होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, क्लोरीन। सिलिकॉन क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जो सोलर प्लेट बने होते हैं सिलिकॉन का बने होते हैं। तो अतः एक उप धातु है। क्या है? उप धातु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? यानी विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला तत्व। तो हम देखेंगे तो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनतालीस नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध हम जानते हैं कि उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, उत्तराखंड। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो ये हम जानते हैं कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ सभी उपयुक्त सही बनाए जाते हैं। ये उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में हम देखते हैं ना, तो सिलिकॉन का यूज करते हैं। अभी इसके पहले भी सिलिकॉन का नाम आया था। ठीक है, तो ये सिलिकॉन ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? एलपीजी का करते हैं, बायोगैस का, कोयला का भी करते हैं, सीएनजी का नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, सीएनजी। C2Cu प्लस O2 CO2, 2Cu प्लस O2 बनाता है 2CuO है। ये क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्योंकि देखिए सी में ऑक्सीजन आकर जुट गया है, तो ऑक्सीजन जिसमें जुटता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो अतः ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? नहीं है
तो देखेंगे H2 दो गो है, इसमें भी दो गो है Cl2, इसमें दोनों है ना। इसमें देखते हैं P भी एक है, P भी एक है, नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन यहाँ एक है ना। तो ये हो जाएगा संतुलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी नंबर जो है वो सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो हम लोग जानते हैं कि HCl जो है दुर्बल अम्ल है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा HCl। 48 नंबर क्वेश्चन है क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। क्रायोलाइट का जो अयस्क है एल्युमिनियम का। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो अतः इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मिस्टेक से डाला गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेंगे, या फिर सी नंबर पे जो है 19 लिखा गया है, तो ये पोटेशियम का परमाणु संख्या हो जाएगा 19, ये सही है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो फॉर्मिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं मैथ्योनिक अम्ल, जो चिट्टी वगैरह में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद इथाइल अल्कोहल का अणु होता है, तो हम जानते हैं इथाइल अल्कोहल का होता है C2H5OH होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब एल्काइन कौन सा है, एल्काइन, तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, यानी ये होता है यहाँ पे देखेंगे तो C2H2, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए C2H2 ये एल्काइन ग्रुप का है, ये एल्केन ग्रुप का है, ये एल्केन ग्रुप का है, ये एल्किन ग्रुप का है, और ये जो C2H2 है एल्काइन ग्रुप का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र बहुत आसान होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए लिखा हुआ है C12H22O11, यही चीनी का रासायनिक सूत्र है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, तो एसिटिलीन में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो अंकुरित बीज, ये अंकुरित जब बीज होते हैं तो श्वसन की क्रिया करना शुरू कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56, मानव दिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो मानव दिक क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, उत्सर्जन। 57 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। जाइलम ये पानी को पौधों तक पहुंचाता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, पानी। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो हम जानते हैं कि श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, CO2। अगला प्रश्न है फलों के पकने के लिए निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है, तो हम जानते हैं कि इथिलीन जो होती है, इथिलीन एक पौधों में फलों को पकाने का काम करता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इथिलीन। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 60 नंबर, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं ना, इसी से क्या होते हैं, ये सिरे पे होते हैं, इसी से हम लोग क्या करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन एड्रेनालिन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एड्रेनालिन। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार होती है। तो चबाना, चबाना जब हम चाहते हैं तभी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, चबाना, ऑप्शन नंबर डी। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो मानव में गर्भ की अवधि 9 महीने 9 तिरका 27 है ना, 270 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 270 दिन। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। तो हम जानते हैं गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, 1985। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो ईस्ट में होता है। हम जानते हैं कि मुकुलन जो होता है ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी सांस लेने से संबंधित है। तो टीबी ये सांस लेने संबंधी बीमारी है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं, ये जानवर भी कर पाते हैं। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हैमरेज किस तरह से, किस लिए होता है। तो हाइपर टेंशन, टेंशन रखने से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है जो दूसरे पर आता है ना, वो दूसरे की से भोजन ग्रहण करता है। तो कशकुता जो है ना, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हम जानते हैं कि आलिंद द्वारा हृदय से रक्त को पंप किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आलिंद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, मुकुलन। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, जनन संचरित रोग है। जनन से कौन कौन बीमारी होता है। सिफिलिस होता है, एड्स होता है, गोनोरिया होता है, इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी बीमारी होता है ये जनन संचरित रोग। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य पुष्प, बाह्य दल पुष्प होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, बी।
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो हम जानते हैं कि इंसुलिन जो है ये नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन पादप जिससे वृद्धि करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है जिबरेलिन, ये हो जाएगा सही, क्योंकि ये वृद्धि हार्मोन है। फिर अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन अंतस्रावी ग्रंथियों से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, अंतस्रावित ग्रंथि से। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 3 जोड़ी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, 3 जोड़ी। एंड्रोजन है, ये एंड्रोजन में क्या है, मेल हार्मोन है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेल हार्मोन। और ये लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 1 का, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने चुना था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 80 क्वेश्चन का एक सेट लगाया, जो बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इस तरह से प्रतिदिन मैं एक सेट अपने YouTube चैनल पे डालते रहूँगा, आप लोग इसको देखिए और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाइए, यही हमारी मनोकामना है। अतः आज का वीडियो यहीं पे रोक दिया जाता है, फिर अगले क्लास में अगले वीडियो में आप लोगों को सेट नंबर 2 साइंस का दिया जाएगा। थैंक्स। और मेरे चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास वो वीडियो चला जाए और उसको देख ले आप लोग, ठीक है।